शुरू करें। ठीक है बच्चों, आज की क्लास मैथ की चलेगी, कक्षा 11 की और 12 की। 11-12 में जो हमारी स्टार्टिंग है, ओपनिंग है, वो सेट थ्योरी से है, समुच्चय सिद्धांत से है। और सबसे पहले हमें बताएंगे समुच्चय क्या है, सेट क्या है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह माने ऐसा समूह जिन वस्तुओं में या जिन पदार्थों में, जिन चीज़ों में कोई ना कोई गुण एटलीस्ट कॉमन होना चाहिए, तो वो सुपरिभाषित हो जाता है। जैसे लड़कियां हैं तो लड़कियों का समूह, लड़कों का समूह, पशुओं का समूह, पक्षियों का समूह। एक प्रकार से ये तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि समुच्चय की परिभाषा क्या है कि सुपरिभाषित गुणों वाली वस्तुओं का संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चय जैसे देखें, हमारा कोई समुच्चय ए है तो उसमें राधा है, श्यामा है, रमा है। इसमें आप देखेंगे एक क्वालिटी क्या है कि ए समुच्चय में सबकी सब लड़कियां हैं। इनका एक गुण है, परिभाषित समूह है कि सबकी सब लड़कियां हैं। एक दूसरा देखेंगे आप बी में सेब है, संतरा है, मौसम्बी है, केला है। इसमें आपको एक गुण मिल रहा होगा। इन सारी वस्तुओं में एक गुण है, वो गुण ये है कि सबके सब फल हैं। एक क्वालिटी है इनमें, ये सबके सब फल हैं। अब तीसरे पे आप देखेंगे सी के हमारे जो एलिमेंट है, हम कहते हैं ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ए ई आई ओ यू। इसमें भी एक क्वालिटी आप देखेंगे, ये सारे जो हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, वॉवेल हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इन समुच्चयों में कोई ना कोई कॉमन गुण है, सुपरिभाषित है। इनमें कोई ना कोई कॉमन गुण है, ये भी सुपरिभाषित है। इसमें भी कोई ना कोई कॉमन गुण है और ये भी वेल डिफाइंड है। तो ये जो वेल डिफाइंड है, इनका जो ग्रुप है, इन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय को इंडिकेट कैसे कहते हैं बेटा, एक अक्षर है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है इन अक्षरों को प्रेजेंट करने के लिए। जैसे आप देखेंगे कि इसमें ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ए ई आई ओ यू है कि नहीं है? तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है ये हमारा ग्रुप है सी। इसको पढ़ते हैं ए इज मेंबर ऑफ सी या ए इज एलिमेंट ऑफ सी। ए इज एलिमेंट ऑफ सी। इसी तरह से इसमें ओ है तो ओ इज एलिमेंट ऑफ सी, ये भी हो गया। और अब हम दूसरे तरह में इसी में देख सकते हैं कि सेब है तो सेब इज एलिमेंट ऑफ बी, क्योंकि सेब बी समुच्चय में है। सेब हमारा ना ए समुच्चय में है ना हमारा सी समुच्चय में है। चूंकि ये सेब इसका अवयव है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेब इसका एलिमेंट है। सेब इज एलिमेंट ऑफ बी। लेकिन अगर हम ये पूछें कि क्या सेब, आपका सेब ए में है, आप बोलोगे नहीं है। आप बोलोगे सी में नहीं है, तो उसको लिखोगे सेब इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। सेब इज नॉट एलिमेंट ऑफ, अगर उसका अवयव है तो ये रहेगा, उसका अवयव है तो नहीं रहेगा। इसको पढ़ा जाता है इज एलिमेंट ऑफ, यानी सेब इज एलिमेंट ऑफ बी। और इसको क्या पढ़ा जाता है, इज नॉट एलिमेंट ऑफ, यानी सेब इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। इस तरह से तो हमारे इसमें विषय में, हमारे मैथ में कुछ संख्याओं के ऊपर समुच्चय बनाए गए हैं, वेल डिफाइंड बनाया गया है। तो उनको कुछ हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ये गणितीय संख्याओं के कुछ मान समुच्चय है। नंबर 1 है न्यान। आप देखेंगे पढ़ते समय बेटा कहीं भी आपको कैपिटल एन मिलेगा, तो कैपिटल एन का मतलब आप जान लीजिए कि वो नेचुरल नंबर होते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है। दूसरा हमारा होता है डब्ल्यू, जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं, और ये होल नंबर कहलाता है। होल नंबर कहलाता है। होल नंबर में हम जीरो को भी काउंट कर लेते हैं, यानी प्राकृत संख्या में जीरो को भी काउंट कर लिया जाए तो यन जो है डब्ल्यू में चेंज हो जाता है और वो नंबर हो जाता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 अनलिमिटेड जहाँ तक जाएंगे। तीसरा हमारा है जेड। जेड जो है ये सभी पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, इंक्लूडिंग जीरो प्लस और माइनस, ऑल इंटीगर, सारे इंटीगर जो हैं वो हमारे होते हैं जेड पूर्णांक में। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट 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 सो मेनी।
आगे हम आपको लेते हैं जेड प्लस। अगर बेटा खाली जेड दिया गया है, खाली जेड कहीं है, केवल जेड है, उस पर कोई मार्क नहीं, ना प्लस का ना माइनस का, तो आपके लिए समझ लीजिए कि वो जीरो से लेकर के प्लस माइनस कोई भी डिजिट का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर जेड प्लस दे दिया गया, तो जेड प्लस दे दिया गया तो जेड प्लस का मतलब होता है सभी धन पूर्णांक, कोई ऋण नहीं, कोई जीरो नहीं, सभी धन पूर्णांक, बिकॉज जीरो ना ऋण है ना धन है, तो हम जीरो को काउंट नहीं करते हैं। तो धन पूर्णांकों में +1, +2, +3, +4 इस तरह से हमारा होता है। और अब अगर जेड माइनस है तो सभी ऋण पूर्णांक -1, -2, -3, -4, -5 डट 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 सो मेनी अनलिमिटेड इस तरह से। और क्यू जो होता है वो सभी भिन्न संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। क्यू क्या है हमारा? क्यू क्या है? क्यू हमारा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपको पहले पता है, जो a/b के रूप में लिखी जाती है, या कोई इसको समझाता है p/q के रूप में लिखा जाता है। बट एक चीज़ है, इसका जो न्यूमरेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब a/b और b नॉट इक्वल टू जीरो, बट a और b एलिमेंट ऑफ जेड, b इज एलिमेंट ऑफ जेड। तीसरा है i माने अपरिमेय संख्या। कौन सी परिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी है? जो रियल नंबर नहीं होती हैं, जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, संख्या रेखा पर नहीं दिखाया जा सकता है, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और सभी संख्याएं, चाहे n हो, w हो, z हो, q हो, i हो, ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? ये रियल नंबर कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और इसके बाद कुछ संख्याएं होती हैं जो कॉमन इकट्ठा होती हैं, यानी वास्तविक संख्याएं काल्पनिक संख्याओं को मिला लिया जाता है तो मिल जाती हैं, वो समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या में एक चीज़ है x + iy। अब आप सोचेंगे i क्या है, तो हम आपको सरसरी निगाह में बताते हैं। जब समृद्ध संख्याएं पढ़ेंगे तो हम तो विस्तार से पढ़ेंगे i क्या है, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि i का मान -1 होता है, √-1 होता है। इसको हम समृद्ध संख्या बोलते हैं। इस तरह से आपको ये 8-9 जो भी दिए गए होंगे, आपको ये मिल गए होंगे कि क्या है ये आपको जो दिए गए हैं, ये आपके गणितीय संख्याओं के कुछ मान्य समुच्चय हैं। ओके।